आदाब। इस वीडियो में आप देखेंगे हमले के बाद तुर्की का कार्गो जहाज बना आग का गोला। अमेरिका के पीछे हटने के बावजूद ईरान अब भी कर रहा हमले। दूसरों को आग से झुलसाने वाला इसराइल खुद आग में झुलस रहा। इंडस्ट्रियल एरिया में जहरीली गैस फैलने का ईरान ने किया दावा। तेहरान के मशहूर पारसियान इस्तेकलाल होटल में लगी जबरदस्त आग, तबाही की तस्वीरें आई सामने। पूरे यूरोप में जंगलों की आग ने मचाया कहर, लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। और रूस के मॉस्को रीजन में भी लगी जबरदस्त आग। इनके अलावा एक अरब मुल्क में नए हमले, सीरिया और गजा से जुड़ी खबरें, ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं इस छोटे से वीडियो में। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 जुलाई 2026 की शाम। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। आखिर तक बने रहिएगा। चैनल ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इस वीडियो में आग की तस्वीरें होंगी ज्यादा। आग की पहली तस्वीर एक जहाज से देखिए। रूस के ड्रोन हमले ने तुर्की के कार्गो जहाज एजियन रैगनर को आग का गोला बना दिया। हमले के बाद जहाज में जबरदस्त आग लग गई, जबकि उस पर सवार इंडियन भारत का क्रू सलामत है। उसको लेकर पहले कुछ सस्पेंस मैं अभी बता रहा हूं आपको। 26 जुलाई को कुछ रिपोर्ट सामने आई थी और 27 को वीडियोस आ रहे हैं कि यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के करीब तुर्की के कार्गो जहाज एजियन रैगनर को 2 रूसी ड्रोन्स ने निशाना बनाया, मिसाइलों ने भी। इस हमले के बाद जहाज में जबरदस्त आग लग गई और क्रू मेंबर्स को फौरन बाहर निकाला गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में 2 इंडियन क्रू मेंबर्स के लापता होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में दोनों को महफूज तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पलाऊ के झंडे वाला ये जहाज यूक्रेन से ग्रीस के लिए मक्के की खेप लेकर रवाना हुआ था जब उस पर हमला हुआ। दोस्तों, ब्लैक सी में, काला सागर में कमर्शियल जहाज अब भी इस जंग की सीधी चपेट में आ रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा उन बेगुनाह क्रू मेंबर्स पर है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख रहे हैं जहाज में किस तरीके से आग लगी, कैसे अफरा तफरी मच जाती है और कैसे यूक्रेन और रूस की जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। ये तुर्की का जहाज था। कभी कभी ऐसा होता है, जहाज कहीं का होता है, झंडा कहीं का लगा होता है। ये जहाज़ों के खेल में बड़ा चक्कर है। लोग मुझे बताएंगे जो जहाज़ों से, जहाज़रानी से, शिपिंग से जुड़े हैं। हालांकि मुझे बहुत कुछ पता है, पैसा किसका, किसकी मिल्कियत क्या होता है। बढ़ते आगे। एक तरफ इसराइल के फाइटर जेट्स गजा पर आग बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद इसराइल एक बड़ी आग में झुलस रहा है। सैदरौत में लगी आग की तस्वीरें ऐसी हैं कि कमजोर दिल वाले देखकर घबरा जाएं। ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने ये तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि इसराइल के सैदरौत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग के बाद अमोनिया गैस लीक होने की वजह से लोगों को इलाका खाली करने का हुक्म दिया गया है। ये IRIB का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, वहीं लिखा है ये। उधर इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने भी 27 जुलाई की शाम इस आग की तस्दीक करते हुए लिखा कि सैदरौत शहर में स्ट्रॉस और टापूगन की फैक्ट्रियों में लगी आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 फायर फाइटर्स जख्मी भी हुए हैं, जबकि धुएं की वजह से एक शख्स को इलाज भी देना पड़ा। बाद में इसराइल के माहौलियाती महकमे ने यह कहा कि खतरनाक केमिकल लीक का खतरा नहीं पाया गया है हवा में, जबकि ईरान कह रहा था अमोनिया लीक हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मकामी लोगों को घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की हिदायत दी गई है, जबकि सैदरौत रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद कर दिया गया है। एक इंडस्ट्रियल एरिया में आग, गैस फैलने की खबरें, फिर उससे इनकार और इतने एहतियात। ये आग के अलावा कुछ और है क्या? खबर है, अभी सुनिए। तो आग लगने के बाद से हंगामा मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है। लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में ये आग एक दिन पहले भी लगी थी, लेकिन पूरी तरह बुझ नहीं सकी और अगली सुबह यानी आज पहले से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर फिर भड़क उठी। यानी कुछ अंदर धमाका हुआ है, सुलगता हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हादसा है या फिर लगातार जंग के माहौल में इसराइल का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दबाव में आता जा रहा है, या फिर मामला कुछ और ही है जो ना लिखा जा रहा है ना बताया जा रहा है। बढ़ते आगे। हैरत की बात यह है कि आज इसराइल के बाद ईरान से भी एक बड़ी आग की तस्वीरें सामने आई हैं और इस बार आग लगी है तेहरान के सबसे मशहूर होटलों में से एक में।
27 जुलाई की शाम को ईरान के सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान के पारसियान इस्तकलाल होटल में आग लग गई, जिसके बाद होटल को फौरन खाली करवाया गया। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग होटल के बेसमेंट के लेवल 2 में बने स्टोरेज एरिया में लगी, जहां गद्दे और लकड़ी का सामान वगैरह रखा हुआ था। उन्हें आग जोरों से पकड़ ली। दोस्तों, जहां तक मैंने खोजने की कोशिश की तो मुझे इस होटल के बारे में ये पता चला कि पारसियान इस्तकलाल होटल ईरान के सबसे मशहूर होटलों में से एक है। इसकी तामीर साल 1962 में शाह पहलवी के दौर में हुई थी और उस वक्त इसे रॉयल तेहरान हिल्टन के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी अपने ईरान दौरे के दौरान इसी होटल में ठहरे थे। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है और राहत व रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये होटल बहुत हद तक तबाह हो चुका है। थोड़ा से डिटेल्स जानने में, किसी चीज़ की हिस्ट्री जानने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे ये शौक़ है, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा देर में भी आता है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने पिछले कई रोज़ से ईरान पर हमले रोके रखे हैं, लेकिन ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। अब ईरान ने इराक में मौजूद अपने मुखालिफ ग्रुप्स को फिर से निशाना बनाया है। 27 जुलाई की शाम ये तस्वीरें सामने आई नहीं हैं, आए जा रही हैं, अभी कई और आएंगी। और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ईरान के कुर्दिस्तान रीजन की राजधानी इरबिल में ईरान मुखालिफ ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमले के दौरान कई ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए, जबकि हमले वाली जगह से धुएं का बड़ा गुबार भी उठता देखा गया। दोस्तों, याद रखिए, ईरान पहले भी कई बार इराक के अंदर मौजूद उन ग्रुप्स को निशाना बना चुका है जिन पर उसका इल्ज़ाम है कि उन्हें अमेरिका और इसराइल की हिमायत हासिल है, पैसा हासिल है, हथियार हासिल हैं और वो ईरान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के साथ फ़िलहाल जारी खामोशी के बावजूद ईरान अब अपने रीजनल दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने जा रहा है, और क्या इराक एक बार फिर इस पूरी जंग का नया मैदान बनने वाला है? दरअसल इराक से जुड़ी मेरे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट नहीं है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन ये भी बता दूं कि एक अरब मुल्क पर ताज़ा हमले की खबर आई है, वो अभी आगे दिखाऊंगा। ज़रा आग का हाल देख लीजिए, वो यूरोप कैसे झुलस रहा है, जो यूरोप बहुत मजबूत है, जिसकी तूती मिडिल ईस्ट की हर जंग में बोली, आज बुरे हालात में है। दोस्तों, पूरा यूरोप इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ है। फ्रांस और स्पेन में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि सिर्फ इस वीकेंड 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। हम मेनली फ्रांस की बात करेंगे। 27 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में अब तक लगभग 98,000 हेक्टेयर इलाका जलकर खाक हो चुका है, जिसे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वाइल्ड फायर क्राइसिस बताया जा रहा है। ये तस्वीरें फ्रांस की ही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने संगीन हो गए हैं कि मशहूर टूर डे फ्रांस की आखिरी स्टेज भी छोटी करनी पड़ी। उधर फ्रांसीसी हुकूमत ने कई इलाकों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी है, जबकि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आग और धुएं से बचने के लिए अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। दोस्तों, लगातार बढ़ती गर्मी, लंबे सूखे और तेज़ हवाओं ने इन आगों को, इस आतिश को पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। सवाल अब ये है कि अगर 2026 में यूरोप के हालात ऐसे हैं तो फिर 10 साल बाद 2036 की तस्वीर कितनी बदल जाएगी, और क्या दुनिया अब भी इसे सिर्फ एक मौसमी हादसा मानकर नज़रअंदाज करती रहेगी? क्या संभलने का वक्त सबके लिए नहीं आ गया? बढ़ते आगे। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ खुद रूस के अंदर एक और बड़ी आग भड़क उठी। इस बार आग ने मॉस्को रीजन के एक शॉपिंग सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को रीजन के रोमेंस्कोए में मौजूद एक शॉपिंग सेंटर में ज़बरदस्त आग लग गई। बताया गया कि शॉपिंग सेंटर के अंदर मौजूद एक पटाखों की दुकान में, एक आतिशबाजी की दुकान में आग लगी, जिसके बाद लगातार धमाके होने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आप रॉकेट निकलते हुए देख ही रहे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग देखते ही देखते करीब 1100 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई, जबकि फायर ब्रिगेड की टीमें कई घंटों तक आग पर काबू पाने की मशक्कत करती रहीं। दोस्तों, रूस के अंदर पिछले कुछ महीनों में इंडस्ट्रियल साइट्स, ऑयल डिपो, शॉपिंग सेंटर और दूसरी इमारतों में आग लगने के वाक़यात
लगातार सामने आ रहे हैं। ये जंग और हमलों से अलग वाक़यात हैं। अब कुछ खबरें यहाँ से तेहरान टाइम्स, ईरान की न्यूज़ एजेंसी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट, उन्होंने शाम 4:07 पर ये ट्वीट किया, और ये मैंने दूसरी जगह भी खबर सुन ली थी, और ये ब्रेकिंग है, अभी तस्वीरें कुछ आई हैं, तस्दीक शुदा नहीं है। ये बताया गया है कि धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जॉर्डन में नए धमाके हुए हैं, एरबिल में भी हुए हैं। एरबिल की तो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी इराक की, जॉर्डन में, अरब मुल्क जॉर्डन में धमाके हुए हैं। हमने जो रिपोर्ट पढ़ी वो ये थी, ब्रेकिंग जो फ्लैश आता है सबसे पहले हमारे पास, कि जॉर्डन में इंटरसेप्ट किए गए हैं 2 ड्रोन्स, और ये नहीं पता चल सका है कि ये ड्रोन्स कहाँ से दागे गए। लेकिन इसराइली जितने भी यूँ कहिए कि एक्स अकाउंट सबसे पहले एक्टिव होते हैं, उन्होंने यही कहा है कि ईरान ने हमले किए हैं। ईरान ने अभी तक इस बात को ना इनकार किया है ना इकरार किया है। अब समझ नहीं आ रहा, 2-3 दिन से तो अमेरिका के हमले रुके हुए, तो ईरान क्यों हमले करेगा? क्या जॉर्डन पर किसी ने बदमाशी में हमले किए हों ताकि ईरान का नाम आए, या ईरान ने ही किसी वजह से हमले किए हैं? ये कुछ देर में साफ़ होगा, और साफ़ हुआ तो हम आपके सामने सुथरा करके उसे ले आएंगे, साफ़ सुथरा। ईरान हेल्स प्रोडक्टिव टॉक्स विद ओमान ओवर हॉर्मुज़ शिपिंग, सेज नो चेंज इन ट्रांजिट स्टेटस। ईरान ने कहा है, बताया है कि ओमान के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर पॉजिटिव टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन जो शिपिंग का वो है ट्रांजिट स्टेटस, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब हमारी मर्ज़ी से जहाज़ हमारे बताए हुए रास्ते से गुजरेंगे। जेफीड इसराइली वेबसाइट ने बताया है कि 2 सीनियर हमास इंटरनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स किल्ड इन गज़ा ड्रोन स्ट्राइक। गज़ा में लगातार हमले जारी हैं, और इसराइल ने दावा किया है, बल्कि इंफॉर्मेशन पूरी फ़ोटोज़ के साथ दी है, कि गज़ा की इंटरनल सिक्योरिटी के 2 ऑफिसर्स, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है पुलिस वगैरह, तो उन लोगों को ये मार रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सीज़ फायर हुआ किसके दरमियान था, इसराइल और गज़ा के मलबे के दरमियान? सीज़ फायर आम लोगों और फ़ौज के बीच नहीं होता। सीज़ फायर 2 फ़ौजों, 2 फोर्सेस के बीच होता है। सीज़ फायर आईडीएफ और हमास के बीच ही हुआ होगा। ये रोज़ हमले करते हैं कि हमारे लिए ख़तरा बन रहा था, और सीधा फिर हमला कर देते हैं। उसमें कभी बच्चे मारे जाते हैं, कभी औरतें मारी जाती हैं, कभी नौजवान मारे जाते हैं। ज़ाहिर हो सकता है उनमें हमास के भी लोग होते होंगे और आम लोग भी होते होंगे। तो ये सब चल रहा है। एक खबर सीरिया से है। सीरिया ने ये बताया है कि फिर से इसराइल की तरफ से घुसपैठ हुई है, और जो सदर्न पार्ट है सीरिया का, वहाँ शेलिंग भी हुई है, वहाँ बम, मोर्टार और तोप से गोले भी दागे गए हैं। ये लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सीरिया के जो लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, गैरतदार लोग हैं, वो लगातार इसराइली फ़ौज की मुखालफत कर रहे हैं। वो उनकी मुखालफत में उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां पर फिर वो इसराइली फ़ौज, जो हर जगह कब्ज़ा करने के लिए मशहूर है और भूमाफिया की तरह काम कर रही है, वो वहाँ पर शेलिंग करने लगती है। क्या कर रही है? लेबनान में घुसी बैठी है, मुआहदे के बावजूद गज़ा में घुसी बैठी है। फ़लस्तीनियों की ज़मीन हमेशा से कब्ज़ाई जा रही है वेस्ट बैंक में, अब सीरिया में भी घुस गए। गोलान हाइट्स पहले से कब्ज़ाई हुई थी। सिनाए तो उन्होंने छुड़वा लिया इजिप्ट वालों ने मुआहदा करके, यासर अराफात के ज़माने में, वरना सिनाई भी कब्ज़ाया था जंग के बाद। तो जंग के बाद इन लोगों ने ज़मीनें कब्ज़ाई थी, और बिना जंग के भी इसको चस्का लग चुका है, ज़मीन कब्ज़ानी है, ग्रेटर इसराइल बनाना है। हमने आपको आग की खबरें दिखाई। हमने उस वक्त फ्रांस की मेनली बात की थी, स्पेन का जिक्र किया था। स्पेन की तस्वीरें देखिए, और ऐसी तस्वीरें शायद आपको एआई से बना पाएँ या फिर आप फिल्मों में देख पाएँ। बोथ स्पेन एंड फ्रांस आर ऑन फायर लाइक नेवर बिफोर राइट नाउ। फ्रांस और स्पेन में और यूरोप में कई जगह, इटली में भी ऐसी आग लगी है, ख़ासतौर से फ्रांस में, जैसे कभी ज़िंदगी में नहीं लगी थी। बताया गया है कि फ्रांस में जो है ये आग लगातार बढ़ती चली है। आप गुबार देखिए और ज़रा महसूस कीजिए किस तरीके से, किस लेवल की ये आग है जो यूरोप को सुलगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।